प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का इंग्लिश करने वाले हैं। ठीक है, बिहार इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए मेरे भाई लोग। ठीक है, इंग्लिश बुक जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रेनबो पार्ट 2 है बुक का नाम। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला प्रोज सेक्शन का मेरे भाई लोग चैप्टर नंबर पहला, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 मेरे भाई लोग पहले बताए थे, तो आज पार्ट 2 में इसका समरी करने वाले हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, जो कि आपका समरी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई लोग, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, प्रोज सेक्शन से भी और पोएट्री सेक्शन से, दोनों से मेरे भाई लोग पूछा जाता है समरी। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मेरे भाई लोग आप लोग को करके बताए हैं समरी में, वो बिल्कुल आसान भाषा है मेरे भाई लोग। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको 100% मेरे भाई बहन लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरे भाई आप लोग को पहले बता दें कि हमारे चैनल पर उड़ान बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। सही पीडीएफ जितना भी है मेरे भाई लोग बिल्कुल फ्री है। तो इसका मेन फीचर मेरे भाई बहन लोग क्या है? इसका मेन फीचर वैसे क्लास होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सभी होगा मेरे भाई लोग 2026 एग्जाम के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और अपने मित्रों को भी जरूर जोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुल चैप्टर इंग्लिश मेरे भाई लोग क्लास 12 का ऑल चैप्टर नेम। ठीक है, प्रो सेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर मेरे भाई लोग पहला था। ठीक है, प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं मेरे भाई लोग? महात्मा गांधी। ठीक है, प्रो सेक्शन मेरे भाई लोग जानते हैं कि गद्य खंड होता है और पोएट्री यानी कि काव्य खंड। तो पहले शुरू हम लोग मेरे भाई लोग प्रो सेक्शन से ही किए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई लोग शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड अंग्रेजी लिखा हुआ है, एक साइड हिंदी। ठीक है, इससे आप लोग को समझने बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला लाइन है मेरे भाई लोग, दिस एसे। ठीक है, दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। यानी कि कहा जा रहा है मेरे भाई लोग क्या है? निबंध है। कौन है मेरे भाई लोग? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है मेरे भाई लोग? ऐसे है। ठीक है, फर्स्ट दिन ही मेरे भाई लोग पार्ट 1 में ही बताया था कि क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ऐसे है। इससे ऑब्जेक्टिव आप लोग का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और कहा जा रहा है कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के द्वारा मेरे भाई लोग लिखा गया है। कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं। ठीक है, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, यानी कि मेरे भाई लोग जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म मेरे भाई बहन लोग 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े, फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई बहन लोग। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, यानी कि मतलब उनको हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। ही वाज बोर्न यानी कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी कि पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे है मेरे भाई लोग इन दिस एसे, यानी कि इस एसे में। ठीक है, इस एसे में यानी कि इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई लोग एक मिनट, अब देखिए आप लोग को लुक रहा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि महात्मा गांधी इस एसे में, इन दिस एसे यानी कि इस निबंध में महात्मा गांधी जी हाईलाइट किए हैं। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर। ठीक है, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मेरे भाई लोग मुख्य विशेषताओं पर क्या किए हैं? प्रकाश डाले हैं मेरे भाई लोग, हाईलाइट किए हैं। ठीक है, फिर से यहाँ से मेरे भाई लोग समझ लीजिए, एक बार और पढ़ ले रहे हैं इसको। ठीक है, इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द
साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस निबंध में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर क्या किए हैं, प्रकाश डाले हैं, लटके हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, तो ये पहला पेज में था मेरे भाई लोग। ठीक है, तो इसे आप लोग, हमें उम्मीद है कि अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अगला और भी मेरे भाई लोग है इसमें, तो अगला है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। He says that foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization, and our civilization cannot be beaten in the world। यानी कि मेरे भाई लोग ही से, यानी कि वह कहते हैं that फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि भारतीय फाउंडेशन मतलब होता है मेरे भाई लोग नींव होता है। ठीक है, क्या होता है फाउंडेशन मतलब नींव होता है, क्या, तो नींव होता है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं, ही सेड दैट, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। ठीक है, क्या है मेरे हम लोग, कहीं बेहतर है। और आगे है वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestor made for us। यानी कि मेरे भाई बहन लोग, यहाँ made for us यानी कि जो हमारे ancestor यानी कि पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, हम लोग के जो पूर्वज मेरे भाई लोग मेड बनाए थे, उसी को हम लोग मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर अनसेस्टर मेड फॉर अस। यानी कि और दुनिया में मेरे भाई लोग हमारी सभ्यता के कोई पीछे नहीं कर सकता है मेरे भाई लोग, कैन नॉट, ठीक है, कोई पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं मेरे भाई बहन लोग, जो हमारे पूर्वज बनाए हैं, आवर अनसेस्टर के द्वारा मेरे भाई लोग जो मिट के जो बनाए हैं, उसी रास्ते पे हम लोग चलते हैं मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, हमारा जो भी पूर्वज मेरे भाई लोग पहले बनाए हैं, उसी के रास्ते पर हम लोग चलते हैं, कहने का अर्थ यही हुआ। तो हमें उम्मीद है कि दूसरा जो पॉइंट है मेरे भाई लोग, इससे भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट भी है, तो यहां से समझिएगा। देयर इज अ चार्ज, ठीक है, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इनोग्रेंट एंड सॉलिड, बट गांधी जी से दैट चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। यानी कि देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल, यानी कि पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे खिलाफ आरोप लगाया गया है। क्या हमारे खिलाफ क्या किया गया है मेरे भाई लोग, आरोप लगाया गया है। अब किस चीज का आरोप मेरे भाई बहन लोग, तो इनोवेरेंट एंड अस्टोलिड, यानी कि हम लोग क्या है मेरे भाई लोग, अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं। क्या है, अज्ञानी और मंद बुद्धि के। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो पश्चिमी लोगों के द्वारा मेरे भाई हम लोग को खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग क्या हैं, अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं, इनोग्रेंट एंड अस्टोलिड हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बट गांधी जी से दैट चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, विरुद्ध है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। यानी कि मेरे भाई लोग, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू। यानी कि हमारी सभ्यता मेरे भाई लोग ऐसा करने का अनुमति, हम लोग का परमिशन मतलब अनुमति मतलब नहीं देती है। ठीक है, तो ये तीसरा स्लाइड था मेरे भाई बहन लोग। अगला मेरे भाई लोग की, जो कि इसमें लास्ट है मेरे भाई बहन लोग, इसको भी समझिए आप लोग। तो कहा जा रहा है, गांधी जी से दैट आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड विलेज टू सिटीज बिकॉज दे सिटीज आर फुल ऑफ वाइकर्स, क्राइम्स, रोबर्स एंड थीव्स। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि गांधी जी से दैट, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने शहरों के अपेक्षा, ठीक है, शहरों के अपेक्षा गांव में मेरे भाई लोग विलेज में रहना पसंद किए, क्योंकि वो वे जानते थे कि सिटीज यानी कि शहर मेरे भाई बहन लोग
सिटीज आर फुल्स, यानी कि मेरे भाई लोग शहर जो है विद्रोह हो, अपराध हो, लुटेरों और थिप से चोरों से मेरे भाई लोग क्या है, भरा हुआ है, फूल है मेरे भाई बहन लोग, गांधी जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे है, आगे विलेज पीपल लिव इन पीस। ठीक है, और जो विलेज में मेरे वहां लोग रहते हैं, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं वो शांति से रहते हैं। क्या करते हैं, शांति से रहते हैं। गांधी जी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, गांधी जी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडulge इन आवर पैशन। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है मेरे भाई बहन लोग। मन कैसा एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है, और फिर भी मेरे भाई लोग अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट रहता है। इसीलिए हमें अपने अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, अपने पैसे में मेरे भाई लोग शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरे भाई लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी मेरे भाई बहन लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है मेरे भाई लोग, और बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को हम बताने का प्रयास भी किए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ दिक्कत रह गया होगा मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में हम आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग सही भाई बहनों का कमेंट का जवाब हमारे द्वारा बिल्कुल दिया ही जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में हम भेज देंगे, तो आप लोग इसे अपने से एक दो बार लिख लीजिएगा और याद करने का प्रयास करेगा मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, इसलिए समझने के लिए आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी लिख दिए थे। आप लोग का एग्जाम में मेरे भाई लोग सिर्फ अंग्रेजी ही लिखना है, जो इस साइड लिखे हैं मेरे भाई लोग वही, जो कि हिंदी लिखे हैं आप लोग के समझाने के लिए मेरे भाई लोग लिखे थे, क्या हिंदी समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।